बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पिता के साथ रिश्तों का कारक होता है सूर्य। आपकी कुंडली में सूर्य को देख करके आपके पिता की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सूर्य तो पिता है ही, और अगर आपके जीवन में अशुभ होगा तो या तो आपके पिता होंगे नहीं, पिता का सुख नहीं होगा, और या आपके जीवन में पिता की तरफ से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी, या आपका तालमेल पिता के साथ अच्छा नहीं होगा। तो सूर्य का मतलब पिता होता है। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि अगर पिता के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, या आपके पिताजी जीवित नहीं हैं, या आप हमेशा अपने पिता से दूर रहते हैं, आपके संबंध पिता के साथ मधुर नहीं हो पाते हैं, तो पक्की तौर पे जान लीजिए कि सूर्य आपका गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में देखिए, अगर पिता जीवित हैं तो सम्मान करके, श्रद्धा से, क्षमा मांग करके अपने संबंध उनके साथ बेहतर करने का प्रयास करिए, क्योंकि पिता अगर आपको आशीर्वाद देंगे, पिता आपके कल्याण की कामना करेंगे, तो आप जीवन में ज्यादा तरक्की करेंगे। और अगर पिता आपके जीवित नहीं हैं तो आप इतना जरूर करिए कि जो पिता तुल्य लोग हैं, जो आपके घर के बड़े हैं या समाज के जो लोग बड़े हैं, उनका सम्मान करना शुरू करिए। इससे आपको लाभ होगा। और सूर्य की स्थिति कुंडली में अशुभ अगर है, नकारात्मक है, और उससे किसी भी तरह का नुकसान हो रहा है, तो सूर्य को जल चढ़ाना बेहद जरूरी है। जल चढ़ाने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जैसा पहले भी बताया कि सूर्य का मतलब राजा होता है, किंग। तो अब तो राजा रहे नहीं, तो राजा का मतलब होता है आज के समय में सरकार, यानी गवर्नमेंट। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपकी कुंडली में सूर्य की बेहतर स्थिति जरूरी है। चंद्रमा भी कभी कभी गवर्नमेंट जॉब देता है, बृहस्पति भी देता है, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य देता है। अगर सूर्य आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा तो सरकारी नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप सरकारी नौकरी पा भी गए, चंद्रमा की कृपा से पा गए, बृहस्पति की कृपा से पा गए, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी करने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार अपने उच्चाधिकारियों की तरफ से आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। तो सूर्य और सरकार का, सूर्य और सरकारी नौकरी का सीधा संबंध होता है। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, ऐसे लोगों को रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, एक तांबे का छल्ला धारण करना चाहिए, और जहां तक संभव हो सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिन लोगों को सरकार की तरफ से कोई समस्या है, कोई टैक्स का मामला है, बिजली के बिल का मामला है, कोई और मामला है, गवर्नमेंट की पेनल्टी आपके ऊपर लग गई है, बिल्डिंग का कोई मामला है, तो सरकार की तरफ से अगर आप मुकदमेबाजी या पेनल्टी के शिकार हो गए हैं, तो उससे भी बचने का तरीका यही है कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, और सूर्य की समस्या अगर हो गई है तो उससे बचने के लिए रविवार को गुड़ का दान किया जाए। तो जब भी हम बात करते हैं सरकार की, गवर्नमेंट की, तो सूर्य उसमें पूरी तरह से होता है। अच्छे तरह से फायदा होगा तो भी सूर्य होगा, और सरकार की तरफ से नुकसान होगा तो भी सूर्य होगा।